दामन किधर हवा चाहिए, उनके दामन किधर हवा चाहिए, उनके दामन। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूँ। वक्त शहादत, जिक्र शहादत जो है अगर तफसील से पढ़ा जाए तो कई घंटे लगते हैं, फिर जाके कुछ बात आप तक बयान हो पाए, लेकिन थोड़े से वक्त में सारी बातों का बयान करना मुमकिन नहीं। लिहाजा मैं हुजूर ज़हन, आप जहन हाजिर किए रहिए। एक दो शहादत का वाक़या पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख को करबला के मैदान में 61 हिजरी में आप पहुंच गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन करबला पहुंचे हैं। हज़रत इमाम आली मकाम के पहुंचने के बाद 30 तारीख को अमर इब्न साद की सरबराही में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 22,000 फौज भेजा और भेजकर यही कहा कि हुसैन से यजीद की बैत ले लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमर इब्न साद ने यजीद की बैत चाहिए। इमाम पाक ने ऐलान फरमाया, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, पर न हमसे होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। यजीदियो हुसैन सब दे सकता है, लेकिन नाना के शरीयत पर, दीन खुदा पर आँच नहीं आने दे सकता है। इमाम आली मकाम राकीब दोशे मुस्तफ़ा, चमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादे बुतूल हैं। 9वीं तारीख को आपने असर का मुसल्ला उठाया है। बीच के बहुत से वाक़यात हैं, कभी मौका मिला तफसील से पढ़ूंगा। 9वीं तारीख को आपने असर का मुसल्ला उठाया है, यानी 9 मुहर्रमुल हराम। सूरज गुरूब हो गया। आप जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, जालिम यजीदियों के, यजीद के खीमों में शोर शराबे आने लगे। यजीदी चेखने चिल्लाने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बा जाओ यजीदियों से पूछो वो क्या चाहते हैं, क्यों शोर शराबा कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने जब मालूम किया तो पता चला वो यजीदिया अभी ही जंग पे आमादा हैं, अभी ही वो जंग करना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब्बास उन यजीदियों से कह दो, ओ यजीदियों ये शब आशूरा है, या आशूरा की रात है, हम इसलिए हमारे लिए आखिरी रात है, हम इस रात रब की इबादत करेंगे, हम इस रात जंग नहीं करेंगे। जबकि 7वीं तारीख पर हुसैनियों को पानी बंद हो गया था। हुसैनियों के ऊपर 7वीं तारीख ही को पानी बंद हुआ है। भूखे प्यासे हैं हुसैन और हुसैनी, लेकिन भूखे प्यासे होने के बावजूद भी दीन खुदा पे आँच नहीं आने दे रहे हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आज रात हम जंग करें, बल्कि जंग चाह रहे हैं दिन में हो। रात में रब की इबादत में लोग मशरूफ हैं। आज का है भोले, आज भाले बर्छियों तलवार नेज़ों को लेके संभालने वालों, चलो आपने संभाल लिया किसी नियत से। अगर आपने संभाला, आप अगर सीखने के नियत से संभाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन लहो लाइव खेल कूद खेल तमाशे के लिए ये सब आपने किया है। शराब की बोतलें फोड़ रहे हैं तो माज़अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। कल रोज़े महशर आप क्या जवाब देंगे। आका इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खीमे में कुरान की तिलावत हो रही है। खीमे हुसैन में कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, लोग विर्द वज़ाइफ में मशगूल हैं, और यजीदी खीमों में भाले बर्छियों को पिजाया जा रहा है, शराब की बोतलें फोड़ी जा रही हैं। ए मेरे भाइयों, हुसैनी गुलाम बन के रहो, इन गुनाहों से बच के रहना अल्लाह तौफीक दे। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सुबह के वक्त जैसे ही आपने फजर का मुसल्ला उठाया, अमर इब्न साद ने सबसे पहले तीर चला के ऐलान किया, ओ लोगो गवाह रहना, सबसे पहले आले रसूल पे मैं तीर चला रहा हूँ। ये वही जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा है। जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास मेरे सरकार के साथ किसी जंग में शरीक होते थे तो कभी दाएं चलते बाएं चलते आगे चलते पीछे चलते लोग पूछते, साद ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हजरत साद कहते, सुनो सुना, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं जब समझता हूँ कि कोई तीर दाहिने से आ रहा है आका पर तो दाएं आ जाता हूँ, बाएं से आ रहा है बाएं आ जाता हूँ, आगे से आ रहा है आगे आ जाता हूँ, पीछे से आ रहा है पीछे आ जाता हूँ। जख्मी होना गवारा है, लेकिन अपने आका के जिस्म पे एक तीर लगने देना गवारा नहीं है। ये वही जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा अमीर इब्न साद है। इसने सबसे पहले तीर चलाकर 10वीं मुहर्रमुल हराम को ऐलान जंग किया था। इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत के लिए एक बलीग खिताब फरमाया। उस खिताब का असर दिगर यजीदियों को तो नहीं हुआ, लेकिन हजरत हुर जिन्होंने इमाम हुसैन को सबसे पहले रोका था, कूफा जाने नहीं दिया था, मदीना
लौटने नहीं दिया था। हजरत हुर ने गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, करबला के मैदान में शहादत का जाम पी लिया। जितने जानिसार थे सबने यके बाद दिगर शहादत का जाम पिया है। अगर उन शुहदा के वाक़यात जैसे जैसे शहादत का जाम पिया है, उन वाक़यात को पढ़ूं तो वक्त लगे, वक्त नहीं है। ए इस्लाम के दुलारों में घर के अफराद घर वालों ने जो कुर्बानी पेश की है, उन कुर्बानी का जिक्र बहुत तेजी से कर देता हूँ। आज क्या बात है, आज बहन से रिश्ता भाई का टूटा जा रहा है। मेरे भाइयों, अपने बहन से मोहब्बत कीजिए, करबला की तारीख गवाह है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब आप मदीना से निकले थे तो आपके साथ आपकी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब भी थी, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। ये वही बहन ज़ैनब हैं। जब देखा जाए जितने जानिसार थे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले सब के सब शहादत का जाम पी लिया। तो हजरत ज़ैनब बहन आई है, भैया मैंने नाना का फरमान सुनी है कि मुसीबत सदका मुबला को टाल देती है। मैं ये चाहती हूँ मेरे दोनों लाल की कुर्बानी हो जाए, ये मेरे दोनों लाल को इजाज़त दीजिए, ये कुर्बान हो जाए ताकि मेरे भैया के ऊपर आने वाली बला टल जाए। हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब तेरा भाई हर दुख तकलीफ को सह सकता है, लेकिन अपने बहन के गोद को खाली नहीं देख सकता है। मेरी बहन ज़ैनब, मैं तेरे लाल को कैसे शहादत का जाम पीने की इजाज़त दूँ? लेकिन हजरत मोहम्मद का जब असरार हुआ है, हजरत इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी। सबसे पहले घर वालों में हजरत मोहम्मद ये भांजे हैं, मैदान कारजार में जाकर जालिम यजीदियों से लड़ते हुए शहादत का जाम पी लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मौला नगर के बाशऊर हुसैनी गुलामों, सुनो सुना, आज भतीजे का ताल्लुक चचा से कैसा बुरा है कहने की जरूरत नहीं है। आज का भतीजा अपने चचा को गालियां देता है, अपने चचा को बुरा भला कहता है, जबकि आप याद रखिए चचा के साथ कैसे पेश आने की तालीम शरीयत ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कफन दफन कर दिया है, कोई और ऐसी भलाई जो मैं अपने माँ बाप के साथ ना कर सका अब कर दूं? आका ने फरमाया, चार काम करो, जब वो इंतकाल हो जाए तो उन पर जनाजा पढ़ो, उनकी वसीयत पूरी करो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिले रहमी से पेश आओ। ये इस्लाम की तालीम है। माँ बाप से जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी मोहब्बत से पेश आना है, उनकी भी इज्जत करनी है। अब आप बताइए, बाप से मिलने वालों की इज्जत करनी है, उनके साथ सिले रहमी से पेश आनी है, लेकिन जो बाप का भाई चचा हो, क्या उनको गालियां देनी है? क्या उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करना है? क्या उन्हें मारना है? माज़अल्लाह। आजकल बहुत से ऐसे भतीजे हो गए जो अपने चचा को बुरा भला कहते हैं। गुनाहों से बाज आओ मेरे भाई। देखिए, कल मैदान महशर का कल करबला की तारीख का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजा हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर अर्ज किया, ए मेरे चचा जान, मुझे भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। कैसे बहादुर थे करबला वाले, 7वीं तारीख के प्यासे थे, लेकिन बावजूद उसके कितने बहादुर थे। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, ए मेरे चचा जान, करबला में जाने की इजाजत दीजिए, मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम अपने लाल कासिम को सीने से लगाया, फरमाया, बेटा कासिम, कहाँ की इजाजत मांग रहे हो? वहाँ जहाँ सुबह से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। मेरे लाल कासिम, तुम मत जाओ। मेरे भैया हसन मुश्तबा की यादगार तू ही तो है। मैं कैसे खाको खून में तड़पता हुआ तुझे देखूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने भतीजे कासिम को इजाजत तो नहीं दी है, लेकिन बाबा की तावीज़ हजरत कासिम को याद आ गई। बाबा वक्त विसाल लिख के दिया था, बेटा जब मुसीबत आए इस तावीज़ को खोल लेना और इसमें जो लिखा उसे मजबूती से अमल करना। जैसे ही तावीज़ हजरत कासिम खोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? मेरे लाल कासिम एक दिन ऐसा आएगा, जालिम अशकिया तेरे चचा को करबला में शहीद कर देंगे। बेटा उस दिन करबला के मैदान में हजरत अली अकबर से पहले शहीद हो जाना। बेटा कोई चीज माने हो ना रुकना। तावीज़ लिए दौड़े चचा के पास आए, ए मेरे चचा जान, मेरे मुशफिक बाबा ने करबला के मैदान में मैदान कारजार
कारजार में जाने की इजाजत दी है। मेरे चचा मुझ पर करम फरमाइए। हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को दूल्हा बनाया इमाम हुसैन ने। मैदान कारजार का रुख लिया। हजरत कासिम जैसे ही मैदान कारजार में पहुंचे हैं, अरज़क से अम्र इब्न साद ने कहा, ए अरज़क, अच्छा आप लोग बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। और भी कोई है? अच्छा, इतने लोग नहीं सुनने वाले हैं। कारी निसार साहब देख रहे हैं ना, ये आपके मुक्तदी लोग हैं, बड़े तेज हैं। जो आदमी जो इतने लोग सो रहे हैं, मतलब मैंने कहा कितने लोग सो रहे हैं, हाथ उठाइए। ये इतने लोग जो हाथ उठाएं ये सब सोने वाले हैं। अब आप बताइए, सोया हुआ आदमी हाथ उठाएगा? जल्दी बोलिए। सोया हुआ आदमी हाथ उठाएगा? जो आदमी सोया रहेगा वो हाथ उठाएगा? वो पता नहीं आप कैसे सोते हैं कि सो के भी हाथ उठा ले रहे हैं। चलिए अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बात समझिए, जिक्र हुसैन की महफिल सजाया है, ऐसी सर्दी पिटी हुई है, बिल्कुल टस मस, जहन हाजिर कीजिए। अब देखिए, मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। 11:45 हो गया और 12:20 पे मेरी तकरीर खत्म होगी। का वक्त बहुत थोड़ा है और बातें बहुत कुछ बयान करनी है। मैं जो बयान कर रहा हूँ तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्त थोड़ा लगे, बात ज्यादा हो जाए। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितने लोगों के समझ में आ रही है? हाथ उठाइए जिनके समझ में आ रही है। माशाल्लाह, बस मैं इसी को पसंद करता हूँ। आप हजरात हुजूर ज़हन के साथ समात कीजिए। देखिए बात किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? बात भतीजा की चल रही है। एक भतीजा अपने चचा के लिए कैसी कुर्बानी देना चाह रहा है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मैदान कारजार में गए, जाकर फरमाया, अना कासिम बिन हसन बिन अली, मैं कासिम हूँ, हसन का बेटा, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा फातह खैबर का पोता हूँ। हल में मुबारजीना, मेरे मुकाबले में कैसे बहादुर थे करबला वाले। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं लेकिन मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। अम्र इब्न साद ने अरज़क से कहा, ए अरज़क, जाओ कासिम के सर को तन से जुदा करके ले आओ। अरज़क ने कहा, मेरी तौहीन होगी, दुनिया क्या कहेगी? तने तना हजारों से लड़ने वाला बहादुर एक भूखे प्यासे के सर को तन से जुदा किया है। अम्र इब्न साद ने कहा, अरज़क, जाना तो तुम्हें ही होगा, तुम इन्हें कमजोर समझ रहा है। अरे ये शेर खुदा का शेर है, इसे कमजोर न समझ, इसे कमजोर न समझ। अरज़क कमजोर समझते हुए अपने चारों बेटों को यके बाद दिगर भेजा। हजरत कासिम ने उसके चारों बेटों को वासिल जहन्नम कर दिया। अरज़क खुदाया वासिल जहन्नम हो गया। हजरत कासिम इतने बहादुर थे, यजीदियों पर टूट पड़े, कीड़े ककड़ियों के तरीके से काटने लगे। अम्र इब्न साद ने ऐलान किया, लोगों कब तक कटोगे, मरोगे, 4 जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें करो। 4 जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होने लगी। हजरत कासिम जख्मों से चूर हो गए। आवाज बुलंद किया, या अम्मा हो अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। जैसे ही आका हुसैन पहुंचे हैं, देखा उन यजीदियों ने मेरे बिलाल, मेरे भतीजे कासिम के सर को तन से जुदा कर दिया, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया। आप जिस्म के टुकड़ों को लेकर आए हैं, हजरत कासिम की अम्मा के गोद में डाल दिया। हजरत कासिम की अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, मौला तेरा शुक्र है, तूने अपने दीन के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा के लिए मेरे लाल की कुर्बानी कबूल कर ली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम के दुलारे ये भतीजा है, मैदान कारजार में उतर कर अपने चचा और अपने चचा के बेटों से पहले शहादत का जाम पिया है। ये मोहब्बत होनी चाहिए भतीजे के दिल में अपने चचा की, अल्लाह तौफीक दे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले भाई हैं। ये सच है, जमीन के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने किसी का मर्डर किया है तो भाई काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया। ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, मौला हम सबको अपने भाई के लिए काबिल जैसा नहीं, हजरत अब्बास जैसा भाई बना दे। कही आदमी जुम्मामीन। देखिए, लोग कहते हैं भाइयों में मोहब्बत नहीं होती है, लोग कहते हैं भाई सौतेले भाई से प्यार नहीं होता है। अगर इस मोहब्बत और प्यार के वाक़े को पढ़ना है तो तारीख़ करबला पढ़िए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके हाथ में अलम है, आप मैदान कारजार में अलमदारी फरमा रहे हैं।
खीमे के अंदर से आवाज आई, है कोई जो मेरे चचा को बुला दे, है कोई जो मेरे चचा को बुला दे। आज का चचा है अपने भाई के बच्चों पर, भतीजी पर, भतीजे पर, अपने टीवल के पानी पर पाबंदी लगाए बैठे हैं। लेकिन करबला की तारीख पढ़िए, एक चचा का मकाम देखिए। एक चचा ने अपने भतीजी से कितनी मोहब्बत की, उस हाल को सुनिए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में आवाज पहुंची, कोई बुलाने वाली बुला रही है कोई जो मेरे चचा को बुला दे। हजरत अब्बास दौड़े हुए खीमे में आए, देखा हजरत सकीना बुला रही है। पूछा, बेटी सकीना बात क्या है, तेरा चचा हाजिर है। हजरत सकीना कहती हैं, चचा जान आपको मदीना में सकीना से बड़ा प्यार था, सकीना को देखे बगैर बेचैन हो जाया करते थे। आज करबला में सकीना क्यों याद नहीं आ रही है? आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सकीना है। हजरत सकीना जब चचा से कहती हैं तो चचा जान कहते हैं, बेटी सकीना तेरा चचा तुझसे जैसे मोहब्बत मदीने में करता था, करबला में भी कर रहा है। देख तेरे बाबा ने मेरे हाथ में अलम दी है, मैं इस मैदान कारजार का अलमदार हूँ, तेरे पास इसीलिए ना पाया। बोल तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? हजरत सकीना कहती है, चचा जान आपके होते हुए मैं कब तक प्यासी रहूंगी, कब तक प्यासी रहूंगी आपके होते हुए। मेरे भाइयों गौर करो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, अपने भाई की औलाद से मोहब्बत करना सीखिए। हजरत अब्बास की जिंदगी पढ़िए। हजरत अब्बास ने जैसे ही बेट भतीजी सकीना से ये बोली सुनी है, हजरत अब्बास सुनते ही मशकीज़ा हाथ में ले लिया, अलम लिया, तलवार लिया, घोड़े पे सवार हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अब्बास कहाँ जा रहे हो, अब्बास किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हजरत अब्बास ने अर्ज़ किया, या सैयदी सकीना का प्यास देखा नहीं जा रहा है, नहर फरात से पानी लाने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाओ, यजीदियों पर हमला न करना। हजरत अब्बास तलब उठे, या सैयदी मुझे यजीदियों पर हमला करने से क्यों कर रोका जा रहा है, जबकि उन यजीदियों ने मेरे भांजे भतीजों को शहीद कर दिया, मेरे आका के खून का प्यासा है, उन यजीदियों पर मुझे हमला करने से क्यों रोका जा रहा है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, अब्बास कसूर तेरा कुछ नहीं है, बात असर ये है मेरी वालदा वक्त विसाल मेरे बाबा जान से कह गई, ए मेरे प्यारे शौहर जब मैं इंतकाल हो जाऊं तो आप दूसरी शादी फला कबीले में कर लेंगे, उनसे इसलिए उनकी औरत कबीतन होती हैं, उनसे एक ऐसा बच्चा पैदा हो बहू आप जैसा हो, जैसे दीन के मामले में आपने मेरे बाबा की मदद की है, आपका वो बेटा करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। ए मेरे अब्बास तुम वही अब्बास हो, आज अगर तुमने फौज यजीद के खिलाफ मैदान करबला में तलवार उठा ली तो तलवार तेरी नहीं शेर खुदा की चलेगी, फातह खैबर की चलेगी, अली मुश्किल कुशा की चलेगी, फिर कोई यजीदिया बच न सकेगा, मुझे शहीद कौन करेगा? हजरत अब्बास बड़े बहादुर थे, जब पैदा हुए हजरत अली के गोद में डाले गए आंख न खोली, हजरत हसन मुस्तफा के गोद में डाले गए आंख न खोली, और जब इमाम हुसैन के गोद में आए तो आपने आंख खोल दी। इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत हजरत अब्बास करते थे। हजरत अब्बास ने हजरत इमाम हुसैन से इजाजत लेकर नहर फरात का रुख लिया पानी लेने। इतने बहादुर थे, 5000 फौजे यजीद को नहर फरात से उखाड़ दिया और अपने घोड़े को नहर फरात में उतार दिया। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, आपका कब्जा नहर फरात पर हुआ है, पानी लेने के लिए मशकीज़ा भर लिया है, प्यासे थे चुल्लू में लेके पीना चाह, सकीना का प्यास याद आ गया, पानी फेंक दिया। घोड़े से कहा घोड़ा प्यास बुझा ले, घोड़ा भी पानी न पिया, क्योंकि जब तक अहले बैत अतहार अपने प्यास को बुझा न लेंगे मर जाना गवारा है, लेकिन हक में कतरा पानी उतरने देना गवारा नहीं है। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले हुसैनी गुलामों, घोड़ा भी पानी नहीं पिया, आका अब्बास भी पानी नहीं पिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बेटी की प्यास को बुझाने के लिए हजरत अब्बास मशकीज़े में पानी लिए चले आ रहे हैं। अम्र इब्न साद ने ऐलान किया, लोगों अगर एक भी कतरा ख़ीमे हुसैन में चला गया
पूरे यजीदियों की मौत आ जाएगी, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरत बेवा हो जाएगी, इसलिए कतरा ख़ीम हुसैन में न जाने दो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर भाले बर्छियों की बारिश होने लगी। एक जालिम ने ऐसा तलवार का वार किया, आपका दाहिना बाजू शहीद हो गया। आपने मशकीज़े को बाएं में लिया, एक बदबख्त ने ऐसा वार किया, आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, दोनों बाजू कट गए, मशकीज़ों को गले से दबा लिया। आप सोचिए दोनों बाजू के कटने का जख्म कितना, तकलीफ कितनी आपको रही होगी। लेकिन हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सकीना के प्यास का ख्याल उन्हें इतना था, उनके प्यास बुझाने की तमन्ना उन्हें इतनी थी, इसका कोई एहसास नहीं। अपनी भतीजी के प्यास को बुझाने के लिए पानी लिए खीमे में चले जा रहे हैं। एक जालिम ने तीर का ऐसा वार किया, मशकीज़ा को छेदता हुआ, सारे पानी को बहाता हुआ वो तीर सीने अब्बास में आ गया। हजरत अब्बास जख्मों से चूर हो गए। आवाज बुलंद किया, नागा हसद या खाहो अदरिकनी, ए मेरे आका मेरी खबर लीजिए, ए मेरे आका मेरी खबर लीजिए। नागा हसद आई, आओ मेरे आका, आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका, सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका, आखिर कमर टूटी उठाओ मेरे आका, बेताब है हुसैन बिरादर जवाब दो, ए मेरे जवाब मेरे सफदर जवाब दो, अब जाबल अब सिफ्ते पैगंबर जवाब दो, ए नूर चश्मशाह की ये कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में धरा और दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, देखा ये सौतेले भाई हैं, अपने भाई से कितनी मोहब्बत की है, करबला की तारीख गवाह है। आप हम सब भी अपने भाइयों से मोहब्बत करें, अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। आज बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म जबर कर रहा है, माँ बाप का खाना खर्चा बंद कर रहा है। 18 साल के शहजादा हजरत अली अकबर हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटा हैं, बड़े लड़का, बड़ा बेटा। देखिए आप भी अपने बाप के बेटा हो, कितना प्यार है बाबा से, अपने हाल से आप वाकिफ हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबा जान के पास आए, अर्ज किया, या बाबा, ए मेरे बाबा मुझे भी मैदान कारजार में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने लाल को सीने से लगाया, फरमाया, बेटा कहाँ की इजाजत मांग रहे हो, जहाँ सुबह से अभी तो कोई वापस नहीं आया। मेरे लाल शबीए पैगंबर तू है, हम शक्ल मुस्तफ़ा तू है, मेरे नाना के हम शक्ल हम शबीयु तुम हो। मेरे नाना की उम्मती को जब मेरे नाना की याद सताती है, वो तुझे देख के सब्र सुकून पाते हैं। बेटा तुम मुझसे वहाँ की इजाजत मांग रहे हो, जहाँ सुबह से अभी तक कोई वापस नहीं आया, मेरे लाल ना जाओ। हजरत अली अकबर तड़प गए, बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दीजिए, वरना दुनिया क्या कहेगी। हुसैन ने सबको कटा लिया, बेटा बचा लिया, मेरे बाबा जाने दीजिए। मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा, दादी दादा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे बाबा जैसे मुझ मेरे अपने वफादार लाल की जवानी का आपको ख्याल है, अपने बेटा जवान अली अकबर की जवानी का आपको ख्याल है, ऐसे ही मुझे अपने बूढ़े बाप के बुढ़ापे का ख्याल है। मैं अपने बूढ़े बाप को खाक खून में तड़पता नहीं देखूंगा। मेरे लाल, मेरे बाबा जाने दीजिए अपने लाल को। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटा अली अकबर के दिल को न तोड़ा, उन्हें मैदान कारजार का दूल्हा बनाकर भेज दिया। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में गए, जाकर फरमाया, अना अली अकबर बिन हुसैन बिन अली, मैं अली अकबर हूँ, हुसैन का बेटा, अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का पोता हूँ। हल्मी मुबारजीना मेरे मुकाबले में, हल्मी मुबारजीना मेरे मुकाबले में, शेर खुदा के शेर मुकाबले के बुला रहे हैं। कैसे बहादुर थे करबला वाले, इतने भूखे प्यासे के बावजूद भी बुला रहे हैं मुकाबला करने के लिए। अमर बिन साद ने जब भेजना चाहा, तारिक बिन शीश को, जा तुझे मूसिल की हुकूमत दी जाएगी। किसी यजीदियों में इतनी ताकत नहीं थी कि इन शेर खुदा के शेर से तनहा तनहा आकर लड़े। अमर बिन साद ने कहा, तारिक बिन शीश से तुझे मूसिल की हुकूमत दी जाएगी, जाओ अली अकबर के सर को तन से जुदा करके लाओ। तारिक बिन शीश आया, हजरत अली अकबर पर हमला करना चाहा, एक ही बार में तारिक बिन शीश को वासिल जहन्नम कर दिया। तलहा बिन तारिक आया, वासिल जहन्नम कर दिया। अमर बिन तारिक आया, वासिल जहन्नम कर दिया। मिस्रा बिन गालिब आया, वासिल जहन्नम कर दिया। मजाल किसी में नहीं है, शेर खुदा के शेर से आके हाथ मिला ले। हजरत अली अकबर फौज यजीद पर टूट पड़े, कीड़े ककड़ियों की तरीके से काटते रहे, कीड़े ककड़ियों की तरीके से वासिल जहन्नम कर
करते रहे। यजीदियों के मैमना मशरा के नक्शे को बिगाड़ते हुए बाबा जान के पास आए। अलतश या बाहो अलतश, बाबा पानी पानी पानी, अपने लाल के हलक में पानी के चंद कतरे डाल दीजिए। मेरे बाबा आपका बेटा पूरे यजीदियों के लिए तने तनहा काफी है। इमाम हुसैन ने लाल को सीने से लगाया, फरमाया बेटा करबला में तेरे बाबा के पास पानी नहीं है, नाना कौसर का जाम लिए इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ना अपने लाल अली अकबर को मैदान कारजार में फिर भेज देते हैं। हजरत अली अकबर यजीदियों से लड़ते रहे। अमर बिन साद ने ऐलान किया, लोगों कब तक कटोगे मरोगे। चार जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें हो रही है। हजरत अली अकबर जख्मों से चूर हो गए। आवाज बुलंद किया, या बाहो अदरिकनी, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन आए हैं, देखा उन यजीदियों ने मेरे लाल के सर को तन से जुदा कर दिया है, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया है, जिसकी वजह से जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आका हुसैन ने अपने लाल के उन जिस्म के टुकड़ों को अपने गोद में जमा किया, लेकर खीमे में आए। खीमे से आवाज आई, वारी गए न कब्र में अम्मा को गार के, जंगल बसा दिया मेरी बस्ती उजाड़ के। आऊं किधर से अली अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो, मेरे दिलवर जवाब दो। पाया था मुद्दतों से जिसे खाक छान कर, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आन कर। तेगों से पास पास सब जिसमें नाज़नीन, रखियो बहतियात से दामन में है जमीन। 18 साल की दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। दागे फर्जंद हुसैन इब्ने अली से पूछियो, जवान बेटे का गम बाप के जी से पूछियो। पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली वासाबी वाजवाजी दुर्रियात अहले बैती अजमईन। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 18 साल शहजादा अली अकबर ने शहादत का जाम पी लिया, लेकिन अपने बाबा के ऊपर आंच ना आने दिया। दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर आंच ना आने दिया। कितनी मोहब्बत बाप से हजरत अली अकबर को। अल्लाह तौफीक दे, आज कुछ लोग अपने बाप बाप का खाना खर्चा बंद किए बैठे हैं। ये बहुत गुनाह है। अगर आप अपने उम्र में बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, तो अपने माँ बाप के वफादार औलाद बन के रहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। कौन हुसैन, जिनके नाम पर आज एक अज़ीमुश्शान जलसा मौला नगर महज पट्टी के बाशियों ने मुनक़िद की। बताइए, लंगरे हुसैन का इंतज़ाम किया, हुसैनी गुलामों ने लंगर का भी इंतज़ाम किया है। एक एक नेकियों का अल्लाह सिला आपको अता फरमाएगा। जो कुछ हुब्बे हुसैन में आप कर रहे हैं, वो हुसैन कौन है? जो जवां बेटे के मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम को उजाला कर दिया, शेर के मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खा के मुस्कुराया वो हुसैन, तेरे खंजा जिसका सज्जा अज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राकिब दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूरे दीदा जाने हैदर वो हुसैन। कौन हुसैन? ए इस्लाम के दुलारो, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने रफ़क़ा थे, जानिसार थे, सब ने एक के बाद दीगर शहादत का जाम पी लिया। आका हुसैन की तैयारी हो रही है कि आपके बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जो करबला के मैदान से भेजे गए, यही अली औसत हैं, ये बीमार थे। आका हुसैन ने जब इनके करीब गए, आका हुसैन तो देखा कि ये खड़े हो रहे हैं और मैदान कारजार का रुख ले रहे हैं, चलना चाह रहे हैं। आका हुसैन ने लाल को सीने से लगाया, बेटा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब चलते थे तो लड़खड़ा जाते थे, गिर जाते थे। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ जा रहे हो? बाबा, मुझे देखा नहीं जाएगा अपने बूढ़े बाप को खाको खून में तड़पता हुआ, मैं भी शहादत का जाम पीने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, बेटा, अगर आज तू चला गया मैदान कारजार में तो नस्ल हुसैनी किससे चलेगी? इन खातून का महरम कौन होगा? नाना के रोज़े पे जाके मेरा सलाम कौन पहुँचाएगा? दादा की अमानतें कौन लेगा? इमाम हुसैन ने अपने बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सब्र और शुक्र की दावत दे के लेटा दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया अर्ज़ कर रही हैं, मेरे प्यारे सरताज, मुझे सब दुख तकलीफ तो बर्दाश्त है,
लेकिन अपने बाबू अली असगर का प्यास देखा नहीं जा रहा है। अब ये अपने प्यासे होठ को बार बार निकाल निकाल कर दिखा रहे हैं। आप जरा ले जाइए, शायद उन यजीदियों पर रहम आ जाए, उन यजीदियों को रहम आ जाए, शायद अली असगर के हलक में पानी के चंद कतरे डाल दे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अली असगर को लेकर गए हैं। फरमाया, ओ यजीदियों, अगर तुम अपना बागी समझ रहे हो मुझे, तो तुम मुझको समझ रहे हो। मेरे अली असगर का कसूर क्या है? आओ इनके हलक में पानी के चंद कतरे डाल दो, नाना से तुझे कौसर का जाम दिलवाएगा। लेकिन उन यजीदियों ने यही कहा, हुसैन अगर आपको अपने अली असगर से प्यार है, यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, अगर यजीद की बैत ही कबूल करनी थी तो अली अकबर को ना देता, कासिम की जवानी ना जाती, अब्बास कुर्बान न होते, दिगर नफूस कुदसिया कुर्बान न होते। यजीदियों, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, पर न हमसे होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत अली असगर को प्यासे ही मैदान से लिए खीमे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक जालिम ने कहा, हुसैन आइए अपने लाल के हलक को तर कर लीजिए। आका हुसैन ने जैसे ही रुख उधर किया है, बदबख्त ने तीर का ऐसा वार किया, हजरत अली असगर के हुल्कू में मुबारका को तीर छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैबस कर गया है। नन्हे मुन्ने शहजादे के हलक से कितना खून गिरता। हजरत इमाम हुसैन ने सब्र शुक्र के दामन को मजबूती से थामे रहे। अपने नन्हे अली असगर के जिस्म के टुकड़ों को लेकर खीमे में तो आ गए, जिस्म को लेकर खीमे में तो आ गए, लेकिन सब्र शुक्र के दामन को मजबूती से थामे रहे। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत व मोहब्बत रखने वाला नन्हा अली असगर भी शहादत का जाम पी लिया। दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा के काम आ गया, हिफाजत के काम आ गया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब खुद जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज बहन और भाई का रिश्ता कितना कमजोर हो रहा है। आज शादी के बाद बहन के ऊपर जुल्म तशद्दुद बात भाई कर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करबला में भी कर रहे हैं। आका हुसैन की जब जाने की बारी मैदान कारजार में आ रही है, अपनी बीवी के पास जाकर सब्र शुक्र की दावत दी, दीगर खवातीन से सब्र शुक्र की दावत दी। अपने बहन के पास जाकर कहते हैं, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ज़ैनब व कुलसुम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हुल्कुम, सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम। बहन ज़ैनब कहती है, मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से, भाई नहीं जी उठने का फरियाद बका से, जिस वक्त मुझे दबह करे लश्करे नारी। आका हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब से, जिस वक्त मुझे ज़बह करे लश्करे नारी, रोना न सुनो आए ना आवाज़ तुम्हारी, बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरियोदारी, करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी, हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोदे जदा पर, कहकर सुखन शाह चले खीमा से बाहर, उस वक्त बपा हो गया हंगामे महशर, चिल्ला के कोई कहती थी है मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बेरादर, बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना। ऐ इस्लाम के दुलारों, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज बहुत से जालिम कहते हैं इमाम हुसैन हुकूमत के लालच में गए थे, इमाम हुसैन दौलत के लालच में गए थे। यजीदियों, अगर तुम यजीद को बचाना चाहते हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत कहना चाहते हो, तो बदबख्त तो तुम्हारे बचाने से यजीद बच नहीं सकता है, तुम्हारे कहने से इमाम हुसैन गलत नहीं हो सकते हैं। यजीद सुनो, यजीद तुम्हारे बचाने से नहीं बचेगा। यजीद जालिम व जाबिर था, अगर तुम यजीद को बचाना चाहोगे तो यजीद के हाल सा हाल तुम्हारा भी होगा, लेकिन तुम्हारे बचाने से यजीद नहीं बचेगा। यजीदियों ने ये जुल्म हुसैन पर किया, हुसैनियों पर किया है, अगर ये जुल्म कोई इंसान किसी पे करेगा तो अल्लाह उसे नहीं माफ करेगा। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुफलिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें मुफलिस हुआ है जिसके पास माल और दौलत नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, मेरी उम्मत में दरअसल मुफलिस वो है जो नमाज रोज़ा लेकर, नमाज रोज़ा ज़कात लेकर क़यामत मिसाल में आए कि उसने किसी को गाली दी हो, उसने किसी पर तोहमत लगाई हो, उसने किसी का माल खाया हो, उसने किसी का खून बहाया हो, वो इस हाल में आए। अल्लाह पाक उन मजलूमों को राज़ी करने के लिए उनके नमाज रोज़ों की जो ज़कात की नेकियों को उनमें बांट देगा। उसके बाद भी अगर उसके हक पूरे न होंगे तो इसके गुनाह उस पर लाद देगा, यहाँ तक कि उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ए इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आप जानो, आप समझो, यजीदियों के ऊपर यजीदी कितने बड़े जालिम थे। इमाम हुसैन पर जुल्म भी किया, इमाम हुसैन पर कैसे कैसे जुल्म किया। यजीदियों ने आका हुसैन को गाली दिया, यजीदियों ने उन पर तोहमत लगाई, यजीदियों ने उनका माल खाया, यजीदियों ने उन्हें मारा, यजीदियों ने उन्हें
उनका खून बहाया, इतने अजीमुल मर्तबा इमाम के साथ ऐसा जुल्म जबर किया है, फिर करके वो बच कैसे सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ यजीद को बचाने वाला भी जहन्नमी है, यजीद खुद भी जहन्नमी है और उसको बचाने वाला भी जहन्नमी होगा। यजीद बच नहीं सकता है, खुदा ही उसे नहीं बचने देगा। यजीद की हिमायत करने वाले यजीदियों, आज तुम यजीद की खुतबा सनाई कर रहे हो। अरे उन यजीदियों को खुद भी पता था, गिलाफे काबा पकड़ पड़क के बिलक बिलक के रोते थे और वो यजीदिया जानते थे मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है, वरना उन वाक़यात को मैं आपकी खिदमत में रखता। ए इस्लाम के दुलारो, अगर करबला में मेरे आका हुसैन शहीद न होते दुनिया यजीद हो जाती। हजरत बेकल बलरामपुरी ने तभी तो कहा है कलमा ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू ना होता न रह जाती सदाकत हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत है, तेरी बदौलत है हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता अकदर से हयात, कैसे हम भूलें तेरा यौम शहादत हुसैन। एहतमाला ने कहे फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहानों को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। ए हुसैनियों, आप सब बैठ रहे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, ये जलसा इमाम हुसैन की मोहब्बत में सुन रहे हैं ना आप? इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिए, इसी मोहब्बत में मरिए, कामयाबी कामरानी है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाओ उन्हें मुर्दा न कहो जिंदा हैं। मेरे आका हुसैन जिंदा हैं। यजीद मर गया, यजीदियत मर गई, यजीद मर गया, जहन्नम में चला गया, लेकिन मेरे आका हुसैन जिंदा हैं। आका हुसैन का नाम जिंदा है। आका हुसैन को 1383 साल शहादत का जाम पिए हुए हो गया, लेकिन आज भी आका हुसैन हुसैनियों के दिल में ऐसे ही जिंदा हैं। आओ मेरे भाइयों, मेरे तकरीर के ख़त्म होने का वक्त अब हो गया है। बारगाह हुसैन में मैं सलाम पढ़ रहा हूँ, आप सब मिलकर मेरे साथ सलाम पढ़िए। मैं जलसा ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, बारगाह हुसैन में सलाम पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, अपने अपनी ताजगी को बरकत सुबह अपने बेदारी का सबूत दीजिए। पढ़िए, नूरे निगाह सरवर आलम मेरा सलाम, हाथ उठाइए ठीक से, नूरे निगाह सरवर आलम मेरा सलाम, इस्लाम के शहीद मुअज़्ज़म मेरा सलाम, दीने खुदा की हुज्जत महकम मेरा सलाम, ऐ करबला के फातह आज़म मेरा सलाम, लाखों सलाम राकीब दोशे रसूल पर, उम्मत के तरफ से हो पूरे बतूल पर। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके इस महफिल मोहब्बत को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। जो हाजिर है मौला उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, जो इनमें बीमार है उन्हें मौला शिफा अता फरमा दे, जो इस गाँव के लोग कर्जदार हैं उन्हें मालक बारे कर्ज से शुबुकदोशी अता फरमा दे। मौला जिन हुसैनी गुलामों ने हाफिज निसार फैजी साहब के मशवरे पर और उनकी क़यादत में जलसे जिक्र हुसैन, जिक्र शहीदाने करबला का इस आबादी के यहाँ के नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने जो सजाई है, मौला उन सब को उसका सीला अता फरमा दे, खूब खूब बरकतें अता फरमा दे। मौला आलम इस्लाम पूरे दुनिया के मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाने मौला, अमले हसना की तौफीक दे दे, बुरी आदतों से बचा ले, बुरी ख्वाहिशों से बचा ले, बुरी बीमारियों से बचा ले, बुरी मौत से बचा ले, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप में से कुछ लोगों को नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तकरीर बढ़ाऊं नहीं, एक दो लोगों को नींद आती तो बढ़ा देता, लेकिन कुछ नींद आने वालों में ज़्यादा लोग थे और ये बड़े शर्म की बात है, और ऐसे लोग हंस भी रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, हंस भी रहे, शर्म आनी चाहिए। आप हजरात जग के रहिए, ये मौका कभी कभी मिलता है, ये तो बड़ी बात है, आपने सजा लिया है जिक्र हुसैन, सजा लिया है तो बाज़ौक़ रहिए। ये 1 तारीख से लेकर लाठी डंडे भाले बर्छियाँ ले लेके जो खेल कूद खेल तमाशे करते हैं लोग, उससे क्या सबक मिलता है? सोचिए, करबला के मैदान में क्या ये सब हुसैनियों ने किया था जो हम करते हैं? हुसैनियों ने ये सब कुछ नहीं किया था जो हम करते हैं। हुसैनियों ने जो किया था, इमाम हुसैन को मालूम था कि कल हम शहीद कर दिए जाएंगे। हज़रत अली अकबर और अली असगर को पता था हम शहीद कर दिए जाएंगे। हज़रत ज़ैनब जानती थी मेरे भैया शहीद हो जाएंगे। शहर बानो मेरो बाबा को मालूम था, दीगर नफूस क़ुद्सिया को सब पता था, और जिन्हें यह मालूम हो कल हम शहीद कर दिए जाएंगे, उनके शब रोज़ कैसे गुजरेंगे? जिन पे खाना पानी बंद कर दिया जाए, उनके शब रोज़ कैसे गुजरेंगे? ए इस्लाम के दुलारो, आप सोच सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ों पर नज़र नहीं रखते। शराब
शराब की बोतलें फोड़ा करते हो। ए इस्लाम के दुलारो याद रखो कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का फरमान है, मेरा बंदा एक घोट भी शराब पिएगा तो मैं उसको उसी के मिसल पी पिलाऊंगा। ए इस्लाम के दुलारो ये बहुत बुरी आदत है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान जो है, मेरा बंदा मेरे खौफ से शराब पीना छोड़ देगा, मैं उसको शराबे तहूर पिलाऊंगा। ए इस्लाम के दुलारा, वक्त नहीं है, वरना 1-2 घंटे में ये जिक्र को क्या पढ़ा जाए। 4-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर रतबीउल क़ादरी इस जिक्र हुसैन को पढ़ा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं और तकरीर करता, लेकिन मेरे बाद भी तकरीर नाथखानी बाकी है, इसीलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।